20 में यानी नए साल में सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों 2024 को विदा कर दिया आपने। जो कुछ भी आपने सीखा, जो बुरा सीखा उसे भूल जाइए, जो अच्छा सीखा उससे और अच्छा करने का 2025 में संकल्प ले लीजिए। 2025 में आप अपने आप को स्वस्थ रहने का संकल्प ले लीजिए कि हम 2025 में हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। अब स्वस्थ और निरोग रहने के लिए दोस्तों कुछ अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव करिए, कुछ नियम अपनाइए, कुछ दिनचर्या अपनाइए, जिससे आपका शरीर 2025 में पूर्ण रूप से सेफ रहे। और आप ही सेफ ना रहिए, आप अपने पूरे परिवार को भी सेफ रखिए, यार दोस्तों को भी सेफ रहने की सलाह दीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। 2025 में हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों डेली रूटीन को फॉलो करने वाली चीज़ें, दिनचर्या, खाना खाने के नियम, कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में आप तक पहुँचाते रहेंगे। आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे, जिससे आपका पूरा परिवार, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब लोग दोस्तों पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पर आपको पूरे साल वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, तो शरीर में दोस्तों कभी प्रोटीन, विटामिन और आयरन की कमी मत होने देना। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी तरह से 2 सबसे सस्ती चीज़ें आपके बारे में शेयर करेंगे। आज के वीडियो में शेयर करेंगे 2 सबसे सस्ती चीज़। 2 सबसे सस्ती चीज़ कौन-सी हैं? और दोस्तों ये प्रोटीन, आयरन और विटामिन का खजाना है। ये 2 सस्ती चीज़ें अगर आप आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो विटामिन की कमी होगी, ना तो प्रोटीन और ना तो आयरन की कमी होगी, यानी कि शरीर में खून की कमी ही नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। उसके पहले दोस्तों थोड़ा-सा ये भी आप जान लीजिए 2025 में अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। खाना खाने के नियम को अपनाइए, पानी पीने के नियम को अपनाइए और दोस्तों जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो अपने बिज़नेस में कुछ नया करने के बारे में सोचिए। अपने बिज़नेस को एक नई ऊँचाई दीजिए। अपने बिज़नेस को दोस्तों एक लंबी उलंग दोस्तों ऊँची ऊँचाई तक ले जाइए, जिससे आपका समाज में मान-सम्मान हो। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों अपने करियर को एक ऐसा बेहतर प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, दोस्तों जो भी इंडिया की या पूरे विश्व की सबसे बड़ी नौकरी हो, उसे अचीव करने के बारे में सोचिए। और दोस्तों अगर आप एक नया रिसर्च करना चाहते हो, तो नया रिसर्च करने के बारे में सोचिए। आप नौकरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे बेहतर करने का प्रयास करिए, जिससे आपका बॉस दोस्तों खुश हो और आपको परमिशन दे। इसी तरह से स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों को फ़ॉलो करिए। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं, जिनका सेवन हमें करना है। दोस्तों पहली चीज़ है वो है गाजर। गाजर सबसे सस्ती चीज़ है। इसमें दोस्तों प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों गाजर को विटामिन ए का खजाना कहा जाता है। अगर आप गाजर को सही मात्रा में, सही समय पर सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में दोस्तों ना तो विटामिन की कमी होगी और ना तो विटामिन की कमी के कारण जो आँख की बीमारियाँ होती हैं, रतौंधी होती है, दोस्तों विटामिन ए की पूर्ति कर देगा, वो भी नहीं होगा। इसी तरह से इसमें कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि दोस्तों एक सर्व शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ आपको सिलेक्ट करना है वो है गाजर। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों? वो है चुकंदर। चुकंदर, दोस्तों चुकंदर में दोस्तों आयरन यानी कि इसे खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है और चुकंदर सबसे सस्ता होता है। तो गाजर और चुकंदर ये दोनों चीज़ें एक ही सीज़न में पाई जाती हैं।
अब इन दोनों चीज़ों को कैसे प्रयोग करना वो जानने की ज़रूरत है। आप चाहें तो इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है दोस्तों टमाटर। टमाटर दोस्तों जिस तरह से लाल होता है उसी तरह से आपके चेहरे को भी लाल कर देता है। टमाटर में लाइकोपेन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है, शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों टमाटर, गाजर और चुकंदर ये तीनों दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी और ये तीनों चीज़ें एक ही सीज़न में पाया जाता है और वो तीनों चीज़ों का सीज़न है दोस्तों अब। दिसंबर में ये तीनों चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है और हमें पूरे गर्मी तक मिलती हैं। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। और तीनों चीज़ों का यही समय है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी सब्जियाँ या फलों का हम सेवन करें, वो मौसम के हिसाब से करना चाहिए। मौसम के हिसाब से जब हम सब्जियों, फलों का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर को दोस्तों कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वो अपना घटता बढ़ता है। इसलिए हर एक चीज़ को हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको लेना है। तो चलिए जानते हैं इन 3 चीज़ों को खाने के फ़ायदे क्या हैं और इसे कब कितनी मात्रा में लेना है। ये 3 चीज़ों को खाने से दोस्तों आपके शरीर में ना तो खून की कमी होगी, आपके शरीर में ना तो प्रोटीन, विटामिन की कमी होगी और इन कमी के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ आपको नहीं होगी। इन चीज़ों को लेने से आँखों की रोशनी तेज़ होगी, आपका शरीर का हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहेगा, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार आप नहीं होंगे। पाचन तंत्र के दुरुस्त रखेगी, पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारी होती है, वो बीमारियाँ नहीं होगी और दोस्तों इसी तरह के कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। जैसे अगर असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो असमय बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा। आपके बाल झड़ रहे हैं, तो बाल झड़ना रुक जाएगा। आपके शरीर का विकास कम हो रहा है, तो शरीर का विकास होना शुरू हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें इतना फ़ायदेमंद है। अब इन तीनों चीज़ों को लेना कब है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीज़ों को दोस्तों आप 2 तरीके से ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप जूस बना के पी सकते हैं या ऐसे सलाद के तौर पे काट के आप खा सकते हैं। अगर जूस पी रहे हैं तो कब पीना है, सलाद ले रहे हैं तो कब लेना है, अब यहाँ पे चलिए जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अगर इन 3 चीज़ों को सलाद लेना है तो कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों इसकी मात्रा जो निर्भर करेगी, वो करेगी आपके ओज़न पर। आपका ओज़न कितना है, आपका वेट कितना है, वेट के हिसाब से लीजिए। दोस्तों जितना आपका वेट है उस हिसाब से लीजिए। मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो 60 को 10 से भाग दे दीजिए, 600 ग्राम चाहिए। या 8 से भाग दे दीजिए। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग है, तो दोस्तों 10 से भाग दे दीजिए, नहीं तो उसे 8 से भाग दे दीजिए। 8 छक 48 यानी 450 ग्राम चाहिए। जिस हिसाब से आपका पाचन तंत्र हो उस हिसाब से। तो तीनों चीज़ों को आपको लेना है। अब ये तीनों चीज़ों में जैसे गाजर आपका हो गया 150 से 200 ग्राम, टमाटर हो गया 150 से 200 ग्राम और दोस्तों चुकंदर को जो है 50 से 100 ग्राम ही लेना है। चुकंदर को ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप चुकंदर ज़्यादा लेंगे तो इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो चुकंदर की जो मात्रा होगी वो 50 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, नहीं तो 50 ही ग्राम रखिए। तो 150 से 200 ग्राम वो दोनों मिला के कुल 300 4 साढ़े 300 ग्राम हो जाएगा। तो 3 साढ़े 300 ग्राम का 1 प्लेट सलाद काट लीजिए। इस सलाद को खा सकते हैं। इस सलाद को कब खाना है? इस सलाद को दोस्तों दोपहर में लेना है, रात को नहीं लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, इसे दोपहर में लेना है यानी खाते समय भी नहीं लेना है। इस पहले सलाद को जब खाएँगे जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद तक कुछ भी गरिष्ठ चीज़ नहीं लेना है, कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेना है, कोई भी ड्राई चीज़ नहीं लेना है जब तक ये सलाद पच ना जाए। यानी खाने के साथ इस सलाद को नहीं लेना है और इसके बाद भी कुछ नहीं लेना है, खाना-पीना है जब तक ये ढाई सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इन सारी चीज़ों का आप 1 गिलास जूस निकाल सकते हैं। अब इस जूस को कब पीना है? इस जूस को दोस्तों आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं और इस जूस को आप शाम को जब खाली पेट हो, आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तब पी सकते हैं।
जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इस तरह से अगर इन तीनों चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों जो भी फ़ायदे हमने बताया वो फ़ायदे मिलेंगे। जितने दिन तक इनका सीज़न है, सीज़न के दिनों तक इसका सेवन आप कर सकते हैं।